हम कोई उन लोगों के साथ जो लीडरशिप है, कोई वैसा मेरा भी साठ-गांठ नहीं है या नज़दीकी नहीं है कि मैं उनके अंतः की बात जानता हूँ। कितना सीट किनको देंगे, कितना सीट पर वो लड़ेंगे, जहाँ तक हम लोगों की बात है कितना सीट देंगे अभी कोई वार्ता नहीं हुई है। सम्मानजनक स्थिति सिर्फ ये है कि हाँ भाई आप लोगों को सम्मानित करेंगे या सम्मान देंगे, बस इसी बात पर हम लोग अभी हैं। अब कितना सीट किसको मिलेगा ये भाजपा या भाजपा गठबंधन में जो लोग हैं आपस में बैठेंगे, तय करेंगे। वो तय करने वालों में मैं नहीं हूँ, इतना कहना चाहता हूँ। लेकिन देखिए ऐसा है कि जेपी नड्डा से मुलाकात की, चिराग पासवान की इस मुलाकात को अहम समझा जा रहा है क्योंकि 6 सीटें उनके खेमे पर है। आप लोग भी जुड़ रहे हैं तो आप लोगों की भी एक्सपेक्टेशन होगी कि कितनी सीटें आप लोगों को मिले, क्योंकि आप डिले करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि शायद आपके अनुसार, आपकी पार्टी के अनुसार चीजें ना बेहतर हो पाए। तो आप कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये सब कयास लगाने की बात है। कयास लगाने का कयास पर कोई आंसर देना उचित नहीं है। क्या होगा क्या जाएगा इससे कोई मतलब नहीं है। इस चीज़ को कहा नहीं जा सकता है। लीडरशिप पर निर्भर करता है, एनडीए पर निर्भर करता है कि एनडीए अपने जो दल हैं उनके साथ घटक दल हैं उनको कितना सीट नवाजती है, वो लोग समझें। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। आप दिल्ली दौरे पर हैं तो क्या आपकी बीजेपी की बात नहीं। हम अंतर्राष्ट्रीय मघी सम्मेलन की बैठक थी, आज उसी में हम आए थे और उसी के बैठक कर करके अभी आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि शायद चिराग पासवान जा रहा है, आप लोग ज़्यादा जानते हैं, हमको क्या पता है। दिया जा सकता है। हम भी सुन रखा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो 4 ही तारीख को होगा, 5 ही तारीख को होगा, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है। 20 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन है। अब उसके पहले तुरंत ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा ऐसा तो प्रायः देखा नहीं गया है। कम से कम 10 दिन 15 दिन पहले ऐसा होता है। तो आज हम लोग 8 तारीख में हैं तो वैसी प्रयासे न है भाई, तो 8 तारीख है तो अभी नहीं कहा जा सकता है कि वो क्या करेंगे। लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो उसका ऑथोरिटी तो मैं नहीं हूँ कि कुछ कर सकता हूँ कि क्या होगा। चिराग साहब को लगेंगे मंत्रिमंडल में कि नहीं लेंगे, किसको लेंगे, मंत्रिमंडल विस्तार होगा कि नहीं होगा, कौन हटेंगे कौन जुटेंगे। कहने का मतलब हम तो उस कमेटी के मेंबर नहीं है कि जो कर सकते हैं। जहाँ तक हमारी बात है, हमारी बात कहीं कुछ ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कि आपके दल को सम्मान देंगे, तो हम लोग बस इसी बात पर हैं। सम्मान देने का क्या अर्थ है वो समझें आला कमान। विपक्षी दलों की बैठक होनी है बेंगलुरु में। आपको उस बैठक से आपको क्या लग रहा है, क्योंकि बीजेपी फोटो शूट कह रही थी इसे, तो सेकंड बैठक में आपको लग रहा है कि तमाम विपक्षी दल मौजूद रहेंगे और बैठक काफी सक्सेस रहने वाली है? देखिए, कहा गया है ना कि पक्ष प्रथम ग्रासे मक्षिका पातर। तो प्रथम बैठक उनकी हुई पटना में तो महाराष्ट्र में टूट हो गई और ममता जी कुछ बोल रही हैं, केजरीवाल साहब कुछ बोल रहे हैं। तब फिर विपक्षी एकता इन तीनों को हटा करके या इन तीनों से अलग सोच करके अगर कोई बात करता है तो वो बेईमानी है ना। रही बात बेंगलुरु में जो होना है, तो पहले होना था 16-17 को, वो चेंज हो गया, अब होगा 21 को या क्या। तो मेरा कहने का मतलब है कि डेट बढ़ रहा है, किस कारण से बढ़ रहा है। तो वो कहते हैं कि साहब बिहार में सेशन है असेंबली का इसीलिए बढ़ रहा है। हम लोग तो समझते हैं कि महाराष्ट्र में फूट हो गई इसके चलते बढ़ रहा है। तो कहने का मेरा मतलब है कि वहाँ पर अनेकों प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, सेक्रीफाइस करने की स्थिति में कोई नहीं है। और जो बड़ी पार्टी है उसके नेता को प्राइम मिनिस्टर बनाने के हित में बहुत लोग नहीं हैं।
वैसी परिस्थिति में क्या होगा कहा नहीं जा सकता है। मैं तो समझता हूँ कि ये जो कवायद लोग कर रहे हैं वो कवायद में सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का इस प्रकार का व्यक्तित्व है और इस प्रकार की ख्याति है कि उसके सामने कोई जूट नहीं रहे हैं, कोई पैठ नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं महाराष्ट्र बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश है, वो अन्य दलों को तोड़ते हैं, फिर दलों में अलायंस करवाते हैं। हर हारने वाला यही कहता है कि कोई न कोई कारण से दिखलाता है कि इस कारण से हार गए। हार हार है, टूट टूट है। तो इसलिए अगर कोई कुछ कहता है तो उनकी अपनी बात है और उसके कहने में कोई दम नहीं है। शरद पवार ये भी कह रहे हैं होता है बीजेपी में आते ही वो बेदागी हो जाता है। अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। शरद पवार बड़े आदमी हैं, बोलते हैं, वो तो हमको इसकी कोई जानकारी नहीं। आखिरी सवाल है, राहुल गांधी खेत में फोटो सेशन ये कर रहे हैं, खेतों में कभी गए नहीं है, अचानक खेतों में जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और किसानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आप राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? हम इस संबंध में कुछ नहीं बोल सकते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नेता नहीं हैं, हम क्षेत्रीय नेता हैं। ये सब बड़े इंडियन पॉलिटिक्स की बात है, तो उस पर हम कुछ नहीं क्योंकि बीजेपी इसे फोटोशूट बता रही है। अब बीजेपी बता रही है तो बता रही है, वो उनकी सोच है, उनकी बात है। हम उनके बीजेपी की सोच के साथ हम शेयर करके चल रहे हैं या बीजेपी हमारे विचारों से चल रही है, सो बात नहीं है। अभी तो हम अलायंस में आए ही हैं। अभी हमारा वहाँ पर शेक क्या है, वक्त क्या है। ये अलायंस कितना लंबा है? निश्चित में हम जहाँ रहते हैं एकदम खूटा गाड़ के रहते हैं, अनटिल अनलेस वो लोग कुछ शुरुआत न कर लेते हैं। जैसे हम महागठबंधन में थे, लेकिन नीतीश कुमार के साथ थे, हमने कसम खाई थी हम कभी नहीं हटते, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि आप मर्ज कीजिए नहीं तो जाइए, तो हम मर्ज नहीं किया, हम चले आए। अगर यही परिस्थिति भाजपा में होगी तो देखा जाएगा, लेकिन अभी तो जस्ट आए हैं, अभी सम्मान मिल रहा है, सम्मान दिए हैं। आपने देखा कि हमारा बच्चा जो सड़क पर आ गया था, मंत्री पद से त्याग किया था, अभी उसको 22+ सुरक्षा मुहैया करा गया है, तो प्रतिष्ठा दिए ना। हम इतना ही तक जानते हैं। सम्मान से इतर अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, टिकट बंटवारा पर आप और बीजेपी की अगर बातचीत नहीं, आपका ऑप्शन विकल्प क्या है? कहाँ जाएंगे आप लोग? अभी आपसे बोल करके जाएंगे, बात करके जाएंगे। ये सब निर्णय राजनीति है, ये सब प्रश्न नहीं करना चाहिए, समझे ना। ये सब प्रश्न नहीं करना चाहिए। हम क्या करेंगे, कहाँ न करेंगे, हम आपसे बोलते चले। आगे की कोई रणनीति है आपकी? आगे कोई मीटिंग है? आगे रणनीति क्या है? अभी एनडीए को मजबूत करना है, नरेंद्र मोदी जी को जिताना है, 24 में पुनः प्रधानमंत्री बनाना है।